जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में समण सूत्र के पाठों के विषय में चर्चा करेंगे कि समण सूत्र साधु का है, इसलिए समण सूत्र साधु को ही पढ़ना चाहिए या श्रावक को भी। समण साधु का ही नाम है, ऐसा संकुचित अर्थ शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि भगवती सूत्र के 20वें शतक के 8वें उद्देश्य में भगवान ने कहा है कि तिथिम पूर्ण चाउवर्ण एण्णे समण संघे तंजहा समणा समणियो सावग्गा सावियाओ, अर्थात साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों को श्रवण संघ कहा गया है। यद्यपि व्यवहार में श्रवण नाम साधु का ही है, तथापि भगवान ने तो चारों तीर्थों को ही श्रवण संघ के रूप में कहा गया है। इस आप्त वाक्य को प्रत्येक मुमुक्ष को मानना चाहिए। अब श्रवण सूत्र में साधु के आचार का ही कथन है, इसलिए साधु को ही पढ़ना चाहिए। श्रावक के लिए इसका क्या उपयोग है, इसका समाधान दिया गया है कि श्रावक कृत अनेक धर्म क्रियाओं में श्रवण सूत्र के पाठ परम उपयोगी होते हैं। कैसे? जब श्रावक पोषद संवर में निंदाग्रस्त होते हैं, नींद लेते हैं, तब नींद में जो निद्रा में जो दोष लगते हैं उनकी निवृत्ति के लिए इच्छामि परिक्रम्यो पगमसित जाए कहना चाहिए, क्योंकि निद्रा दोष से निवृत्ति होने का अन्य कोई पाठ नहीं है। दूसरा पाठ गोचरचर्या सूत्र का है। 11वें प्रतिमाधारी श्रावक हमेशा गोचरी करने वाले ही होते हैं, और कई श्रावक दया व्रत का पालन करने के लिए श्रावक गोचरी दया भी करते हैं। इसलिए गोचरचर्या का पाठ बोलकर उसमें लगे दोषों से निवृत्ति की जाती है। तीसरा पाठ काल प्रतिलेखना सूत्र। श्रावक श्राविकाओं ने सामायिक पोषद में मुपत्ति, वस्त्र, किताबें, पूजनी आदि का प्रतिलेखन नहीं किया तो उस दोष की निवृत्ति के लिए ये चौकालम सज्जाय का पाठ बोलना चाहिए। अब चौथा पाठ 33 बोल का पाठ। चौथे पाठ में एक बोल से लगाकर 33 बोल कहे गए हैं, और इन सब में 33 असाधनाओं का वर्णन है, जिसमें जानने योग्य है। जो 33 असाधनाएं हैं वो सभी श्रावक को जानने योग्य है, और कुछ छोड़ने योग्य है और कुछ स्वीकारने योग्य है। अतः इन बोलों का ज्ञान श्रावक को होना अति आवश्यक है, जो इसी पाठ से होता है। और 33 असाधनाओं में जो कोई दोष अतिचार लगा हो उसका मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। इसलिए इस पाठ को भी श्रावक को बोलना अति आवश्यक है। अब 5वें पाठ में निर्घंट प्रवचन नमोच्चविष्याय प्रतिज्ञा सूत्र का है, जिसमें जिन प्रवचन शास्त्रों की एक जैन मत की महिमा गाई गई है तथा 8 बोल में से छोड़ने योग्य व स्वीकारने योग्य इनका कथन किया गया है, वह भी श्रावक को जानना परम आवश्यक है। और उनमें जो अतिचार लगे हैं उनका मिच्छामि दुक्कडम इस पाठ में दिया जाता है, इस पाठ से दिया जाता है। इस प्रकार श्रवण सूत्र में एक भी पाठ ऐसा नहीं है जो श्रावक के लिए अनुपयोगी हो। इसलिए श्रावक को श्रवण सूत्र सहित प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि श्रावकों को अवश्य जानने योग्य विषय और आचरण करने योग्य विषय इन श्रवण सूत्र के पाठों में ही है। इसलिए किसी भी वाद ने पड़े बगैर, परिवारवाद, सांप्रदायवाद, किसी भी वाद में पड़े बगैर
इन सभी पाठों को याद करके प्रतिक्रमण में बोलने का प्रयास करना चाहिए। इन पाठों में जिस प्रकार का भाव छिपे हुए हैं वो सभी श्रावकों के लिए आवश्यक है। पिछले दिनों हमने 25 मिथ्यात्व के पाठ का अर्थ सहित विवेचन किया। आप और हम सभी विचार करें कि इन 25 मिथ्यात्व में से हमारे कितने मिथ्यात्व प्रतिदिन लग रहे हैं और लगने की संभावना है। उनका प्रायश्चित इस पाठ से किया जाता है जो बहुत ही आवश्यक है। और समूर्छ मनुष्य की उत्पत्ति के पाठ में हमने जाना कि किन किन में समूर्छ मनुष्य पैदा होने की संभावना है, कितने स्थानों में समूर्छ मनुष्य पैदा होते हैं, उनसे बचा कैसे जाए और हमारे से हुई उनकी विराधनाओं का मिच्छामि दुक्कडम इस पाठ से दिया जाता है। तो सभी श्रावक श्राविकाएं विचार करें। हम आगे इन पाठों का अर्थ सहित विवेचन करेंगे कि इन पाठों में क्या भाव छिपे हुए हैं, उनका अर्थ क्या है। तब हमें पता चलेगा, तब हमें जानकारी होगी कि वास्तव में ये पाठ श्रावक को बोलना, जानना और आचरना अति आवश्यक है। इस प्रकार इन पाठों को जानकर, इनके अर्थ जानकर, इनके विषय में जानकारी करके समण सूत्र सहित प्रतिक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। और जो सुधर्म क्लासेज में हम सीख रहे हैं, नया नया ज्ञान सीख रहे हैं, उनको आचरण में लाके ऐसे शुद्ध भावों से, अंतर मन से, मन की शुद्धता को बढ़ाकर अर्थ सहित प्रतिक्रमण हमारे ध्यान में आएगा तो हमें उन क्रियाओं के बारे में विचार आएगा कि वो ऐसी क्रियाएं तो मेरे को इस संसार सागर में लगी है क्या, और लगी है तो मैंने आज उभय काल प्रतिक्रमण करके मिच्छामि दुक्कडम दे दिया है। इस